साथ नहीं आ सकते, उनकी कोई मजबूरियां हो, वो तो कभी हमारे पक्ष में बोलेंगे नहीं, समझे नहीं। मगर हमारे पे तो आज तक के जब से इस राजनीति में है एक दाग भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का हो, कोई मान लीजिए किसी दगाबाजी का हो या कमीशन खोरी का हो, मतलब ही नहीं। नालियाँ सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो अभी जो का त्यों है, जो हमने लोगों से वादा किया था। यहाँ सबसे बात महापौर जी से बात कर ली, नगर आयुक्त के आगे अपनी समस्या कर ली, लिख कर दे दिया, फोटो बना कर दे दिए, वीडियो बना कर दे दिए, मगर उनके बिल्कुल भी वो असर नहीं किया। तो फिर भी आपको सुनाई नहीं हो रही है, ऐसा क्या वजह? ये तो हमारे महापौर जी बताएंगे, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे है बहुत से वार्डों में काम नहीं है, वहाँ बहुत से वार्डों में, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बहुत से वार्डों में काम नहीं है, वहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ काम लग रहे हैं। और जो वार्ड भूखा है, जो उजाड़ है, जहाँ काम की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वहाँ काम नहीं दिया जा रहा। इससे मैं उनको कैसे इस वार्ड की सफाई करके दिखाऊँ? इसके बारे में 50 बार लिख कर दे दिया कि मुझे 50 आदमी चाहिए, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है इस बारे में भी, जिसकी वजह से आपको जगह जगह गंदगी का ढेर नहीं है। तो और नमस्कार, आप देख रहे हैं MPTV न्यूज़ परिक्रमा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में साजिद अली। आज हम पहुँचे हैं वार्ड 54 नंबर नूर बस्ती, जहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि कल ही हमसे बात करेंगे 3 मुद्दों को लेकर। जब चुनाव का समय आया था तो उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे विकास को लेकर, उनसे सीधा बात करते हैं। जी मेहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कलीम अहमद, प्रतिनिधि वार्ड 54, पार्षद प्रतिनिधि, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जहमत दी, मुझे टाइम दिया, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी कल यहाँ सीधा सवाल हमारा ये है आपसे, चुनाव को लेकर जो जनता भी आप किए थे विकास कार्य में, किस तरह आपने विकास कार्य किया? नालियाँ सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो अभी जो का त्यों है, जो हमने लोगों से वादा किया था। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, गंदे पानी की। हमारा ओपन नाला यहाँ कहीं नहीं है तो वो भूमिगत है, 12 फुट नीचे है, 12 फुट नीचे वो डमला नदी में जाता है। रोज के गंदे पानी से भी रोज चौक हो जाता है। 4-4 दिन पानी यहाँ गंदा पानी लोगों के घर को आके खड़ा रहता है। और बरसात की तो कहिए क्या बात, बरसात अगर आ गई तो लोगों के जो बर्तन, चारपाई, बेड सब पानी में। हमने इस समस्या को लेकर कई बार महापौर जी से बात कर ली, नगर आयुक्त के आगे अपनी समस्या कर ली, लिख कर दे दिया, फोटो बना कर दे दिए, वीडियो बना कर दे लिए, मगर उनके बिल्कुल भी वो असर नहीं किया जो इस काम को करा सके। कई बार मैं कह चुका हूँ, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा जल निकासी का। यहाँ बहुत गंदगी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत गंदी, लोग इतने बच्चे बीमार रहते हैं इसी कारण। सबसे बड़ी समस्या, और 25 साल से हमारी ये समस्या है, आज तक हल नहीं होता। इससे हम बहुत आहत हैं, पीड़ित। नगर आयुक्त को और महापौर जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। अच्छा, बात की जाए, आप भाजपा के प्रतिनिधि हो, भाजपा जीत रहे हो से, तो फिर भी आपको सुनाई नहीं हो रही है, ऐसा क्या वजह? ये तो हमारे महापौर जी बताएंगे, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अब जैसे है बहुत से वार्डों में काम नहीं है, वहाँ बहुत से वार्डों में, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बहुत से वार्डों में काम नहीं है, वहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ काम लग रहे हैं। और जो वार्ड भूखा है, जो उजाड़ है, जहाँ काम की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वहाँ काम नहीं दिया जा रहा। इससे मैं बहुत आहत हूँ, और मेरी गुजारिश है पूरे नगर निगम के अधिकारियों से, हमारे अपने महापौर जी से, नगर आयुक्त साहब से, कि इस वार्ड को देखें और इसकी जल निकासी का समाधान जल्द से जल्द करें। जनता ने आप पे भरोसा जताया था कि जीत के जाएंगे, कुछ होगा, हमारा वार्ड का विकास कार्य होगा, फिर भी कुछ नहीं विकास कार्य हुआ है, तो जनता किस तरह से मतलब नहीं, काम तो हुए हैं, जो नॉर्मली काम है, जैसे 2 पंप लगे हैं हमारे यहाँ पानी के, उनकी ज़रूरत थी। यहाँ पे 2 पंप लगे हैं नई बस्ती का, जैसे नया तो उसे हम कह नहीं सकते, रिबोर्ड हुए दोनों ख़राब हो गए तो उनका रिबोर्ड हुआ, नया तो कोई लगा नहीं। और सड़कें भी काम चल रहा है, सड़कें तो मिल रही हैं, मगर हमारी जो मेन समस्या है वो जो कि तो है
अच्छा, हमने आते हुए देखा यहाँ पर सड़कें ज़रा हो पड़ी हैं और नालियों में कूड़ा अटका हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहेगा 20-22 आदमी है और वार्ड इतना बड़ा है, 14,000 वोट है। अब 14,000 को डबल कर लीजिए आप, वोट ही वोट तो 14,000 है, अगर इसको डबल किया जाएगा ये 28,000 की आबादी है और कर्मचारी 20 है, आपके 16 है। मैं उनको कैसे इस वार्ड की सफाई करके दिखाऊं? इसके बारे में 50 बार लिख कर दे दिया कि मुझे 50 आदमी चाहिए, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है इस बारे में भी, जिसकी वजह से आपको जगह जगह गंदगी का ढेर है। तो और बात करते हैं और विकास को लेकर, किस तरह विकास और चाहते हो आप, महापौर किस तरह उम्मीद रखते हो? जो क्या महापौर जी से मेरी तो यही गुजारिश है, उम्मीद है, दरख्वास्त है कि मेरे वार्ड को ध्यानपूर्वक देख करके इस वार्ड का भ्रमण करें, देखें क्या ज़रूरत है, उसके बाद वो जवाब दें हाँ ज़रूरत है या नहीं है। और जहाँ जिस वार्ड में काम नहीं हुआ 2 करोड़ काम, 1.5 करोड़ काम, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे भी तो मैं भी तो लोगों से वादा करके ही वहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपनी बात किन के आगे रखूँगा? जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो हमारे महापौर हैं, जो हमारे नगर आयुक्त हैं, उनके तो आगे रखेंगे। मगर समस्या जो कि तो जनता का कुछ आरोप ये है कि 5 साल यहाँ पर नहीं आते हैं और हमारी जो समस्या नहीं सुनते हैं यहाँ से आगे, इसको आगे क्या कहना चाहूँगा? मैं तो एक फ़ोन तो उपलब्ध रहता हूँ, एक फ़ोन पे मैं लोगों को कहता हूँ मुझे फ़ोन करो और कोई भी समस्या मुझे बताओ, फ़ोन पे सब उपलब्ध होगा। अगर आपको कह रहे हैं मुझे यहाँ आना तो मैं 5 मिनट में पहुँचूँगा, ऐसी तो कोई समस्या है नहीं। मगर हाँ, जो लोग देखो कुछ साथ नहीं आ सकते, उनकी कोई मजबूरियाँ हो, वो तो कभी हमारे पक्ष में बोलेंगे नहीं, समझे नहीं। मगर हमारे पे तो आज तक के जब से इस राजनीति में है एक दाग भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का हो, कोई मान लीजिए किसी दगाबाजी का हो या कमीशन खोरी का हो, मतलब ही नहीं। विश्वास सेवा का मोहल्ला काम करते। नूर बस्ती जो है बैकवर्ड इलाका, पिछड़ा इलाका है, इसको लेकर क्या सोचा आपने? पढ़ाई को लेकर या स्कूल को लेकर या अस्पताल को लेकर कोई योजना दी है? क्या उठाया आपने मुद्दा? कई बार अभी हमारे यहाँ एक 15 बीघे जगह पड़ी थी निगम की, हमारी गजल भारद्वाज जी थी, उनको मैंने कहा था, मैंने कहा जी ये नगर निगम की जो जगह पड़ी है 15 बीघे, इसमें छोटी बच्चों का या 10वीं तक का एक हमें स्कूल दिलवा दीजिए इसमें। उन्होंने कहा था अभी तो ऐसी कोई योजना है नहीं। इसमें जब से उन्होंने स्कूल तो दिया नहीं, इसे गैराज बना दिया और नाम दिया वर्धा आश्रम। अब वो वर्धा आश्रम के रूप में नहीं चल रहा, वो तो गैराज बना दिया। वहाँ तो टूटी फूटी नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी है। ये काम हो रहा, बच्चों के लिए कोई स्कूल बनता तो जितना भी ये क्षेत्र है यहाँ के रहने वालों के बच्चों को फायदा मिलता। जी हाँ, ये थे वार्ड 54 के पार्षद प्रतिनिधि कलीम अहमद ने कह रहे हैं अगर यहाँ पर स्कूल बनता तो बच्चों को फायदा मिलता। मैं साहिद अली, उन्हें कैमरामैन कमाल मलिक के साथ।